Good morning, student. Myself Chirag Sukani from Rafael BBA College Vapi, and I'm going to teach you advanced financial management subject. And we will continue our topic, that is calculation part of the WSCC. So, example number 20. Verma company is interested in measuring its cost of specific corporate tax 35%. Then debenture का information दिया, the company can sell 15 years 16% debenture, a face value of ₹100 for 975. In addition, underwriting fees of 2.5% of the face value would be incurred. Then preference shares information is given, 20% preference shares having the face value of ₹100 can be sold at premium of 15%. Underwriting ₹5 per share. Then equity. Company's equity share are currently selling of ₹150 per share. It is expected to pay a dividend of ₹26.57. Dividend payment over last 6 years is as follow. And year dividend 6 years का दिया है. Company must also pay ₹5 per share as underwriting fee. Market value and the book value of this is follow. So market value is given and the book value is given. Source long-term debt, preference capital, equity and the retained earning. Now long-term loan is what? It is a debenture. यहाँ पे डिबेंचर का इन्फॉर्मेशन दिया है ना फर्स्ट में. सो लॉन्ग टर्म लोन क्या होगा? डिबेंचर, देन प्रेफरेंशियल, देन इक्विटी एंड नेक्स्ट इज व्हाट? रिटेन्ड अर्निंग. आया समझ में? नाउ ये सम्स में आपको कुछ दिया नहीं कि इट इज मार्केट वैल्यू या बुक वैल्यू, बट रिमेंबर व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू बोथ इज गिवन एंड कुछ भी नहीं दिया होगा, सो WCC एज पर द बुक वैल्यू ऑल्सो एज वेल एज मार्केट वैल्यू ऑल्सो. क्लियर? सो पूरा सम्स पढ़ने के बाद हमको पता चलेगा कि कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड लास्ट इज व्हाट? कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग. क्लियर? सो इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट करते जाते हैं. बहुत ईजी सम है. फर्स्ट डिबेंचर दिया, सो डिबेंचर यानी कॉस्ट ऑफ डेप्ट. नाउ क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया? द कंपनी कैन सेल 15 years यानी एन इज गिवन 15. 16% डिबेंचर यानी आई 16%. फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर 1000. देन कैन सेल, देखो ये याद रखना, कंपनी कैन सेल 15 years 16% debenture, a face value of ₹1000 for ₹975 and SP is given 975. In addition, underwriting fees of 2.5% of the face value would be incurred. तो याद रखना, एक्चुअली हम लोग क्या करते थे, जो ये अंडरराइटिंग फीस नथिंग बट फ्लोटेशन कॉस्ट है ना, ये हम लोग सेलिंग प्राइस में से माइनस करते थे, बट यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि 2.5% ऑफ फेस वैल्यू. फ्लोटेशन क्या लगा? अंडरराइटिंग फीस 2.5% ऑफ द फेस वैल्यू. अगर ये यहाँ पे कुछ नहीं दिया होता, फेस वैल्यू नहीं दिया होता, तो हम लोग क्या करते? 975 का 2.5% निकालते. बट यहाँ पे तो क्लियरली बोला है 2.5% ऑफ द फेस वैल्यू. सो 975 माइनस 25, तो 1000 का 2.5 25. सो आपका SP क्या बन जाएगा अभी? 950. क्लियर? नाउ ये रिडीमेबल कैसे हुआ? कुछ नहीं दिया. ओके, सो वी हैव टू एज्यूम रिडीमेबल एट पार. So redeemable at par. So redeemable at face value. That is what? RV 1000. Clear all of you? So interest rate 16%, face value 1000. How it is redeemed? It is not given. So redeem at par. That is what? At face value. That is what? ₹1000. Then selling price 975 दिया था और 2.5% underwriting fee लगी थी on the face value. So SP 950 आ गया. Now remember, interest rate 16% but 16% of face value, always interest rate is calculated on the face value. So 16% of 1000, so I क्या बन जाएगा? 160. Clear? And ये सम्स में डिबेंचर टैक्स रेट आता है और सम्स में टैक्स रेट दिया 35%. ओके, नाउ ये नंबर ऑफ ईयर इज गिवन. सो विच टाइप ऑफ डिबेंचर इट इज रिडीमेबल. सो KD इज व्हाट? I into bracket 1 minus T plus 1/n
RV minus SP upon 1/2 RV plus SP. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. इंटरेस्ट 160 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स रेट 0.35 प्लस 1/n 15. क्लियर. RV 1000 and SP 950 divided by 1/2 RV 1000 plus 950. now 160 का 160 यहाँ पे 0.65 हो जाएगा प्लस 1/15 इंटू ब्रैकेट 1000 माइनस 950 50 डिवाइडेड बाई 1/2 एंड 1950 होगा एडिशन. now 160 into 0.65 104 plus 1/15 into 50 या 50 divided by 15 तो 3.33 and 1950 divided by 2 that is 975. so एडिशन करेंगे क्या आएगा 107.33 divided by 975. so cost of debt आएगा 0.1101. क्लियर ऑल ऑफ यू. चलो नेक्स्ट केडी के बाद केपी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया. कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ो. प्रेफरेंस शेयर्स 20% प्रेफरेंस शेयर्स हैविंग द फेस वैल्यू ऑफ ₹100 कैन बी सोल्ड एट प्रीमियम ऑफ 15% एंड अंडरराइटिंग ₹5 पर शेयर. सो 20% इज व्हाट डीपी इज व्हाट 20% having the face value 100 can be sold यानी SP sold at premium and we all know that premium तो face value में क्या करना है add so 15% premium so face value कितना है 100 plus 15% ओके. सो 100 का 15% 115 हो जाएगा. सो SP क्या हो जाएगा 115. क्लियर. बट उसके ऊपर ₹5 अंडर राइटिंग फीस है. सो माइनस परसेंटेज नहीं है 5 डायरेक्टली. सो -5 क्या है अंडर राइटिंग फीस और वी कैन से फ्लोटेशन कॉस्ट जो भी आप वर्ड यूज करो. ओके. सो भाई आपका SP क्या बन जाएगा 110. क्लियर ऑल ऑफ यू. नाउ प्रेफरेंस डिविडेंड इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू. सो प्रेफरेंस डिविडेंड 20% ऑफ 100. सो DP क्या बन जाएगा ₹20. ओके. सो नंबर ऑफ ईयर इज नॉट गिवन तो केपी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा सिंपल DP अपॉन SP. डिविडेंड टैक्स रेट भी नहीं है तो DP अपॉन SP दैट इज ₹20 डिवाइडेड बाई 110. सो आंसर आएगा 0.1818. क्लियर. चलो केपी के बाद इक्विटी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है. द कंपनीज इक्विटी शेयर करंटली सेलिंग ऑफ ₹150 पर शेयर. सो P0 150. It is expected to pay dividend of ₹26.57 expected यानी D1 that is 26.57 and the dividend payment over the last 6 years are as follow. Okay, so ये year wise dividend is given. Company must also pay ₹5 per share as a underwriting fee. Underwriting fee यानी PO में से माइनस करना पड़ेगा ₹5 अंडर राइटिंग फी. सो आपका करंट प्राइस क्या बन जाएगा 145. क्लियर. नाउ इन दिस सम के ही कैलकुलेट करना है. सो आपको क्या चाहिए D1 अपॉन PO प्लस G. ओके. तो यहाँ पे G इज नॉट गिवन. यहाँ पे G दिया हुआ नहीं है. सो मैंने आपको बोला है कि व्हेन ईयर वाइज डिविडेंड इज गिवन तो ग्रोथ रेट कैसे फाइंड आउट करते हैं G ग्रोथ रेट आपको फाइंड आउट करना है. तो ये कैसे मिलेगा D0 1 plus G raised to N is equal to DN. ओके. सो करंट डिविडेंड D0 15 है. 1 plus G फाइंड आउट करना है और मैंने बोला जितना 6 ईयर्स है उसमें से माइनस करना. इट मीन्स व्हाट ₹15 1 टाइम ग्रो होके इतना बना, 2 टाइम ग्रो होके इतना बना, 3 टाइम ग्रो हुआ, 4 टाइम ग्रो हुआ एंड 5 टाइम्स ग्रो हुआ. इट मीन्स जितना ईयर उससे 1 ईयर कम ले लेना है. एंड लास्ट ईयर में कितना बन गया 24.16 दैट इज DN इज व्हाट 24.16. क्लियर ऑल ऑफ यू. ओके. सो
सो हियर 1 plus g raised to 5 is equal to what 24.16 divided by 15 हो जाएगा. So 1 plus g raised to 5 is equal to what 1.6107. नाउ मैंने आपको बोला है कि आपको क्या एक टेबल मिलता है एग्जाम में, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल. सो यू हैव टू रिफर कंपाउंड सम ऑफ 1 रुपी टेबल. 1 रुपी टेबल ये रिफर करना है. ओके 1 रुपी टेबल इन 5th ईयर देखना है, इन 5th ईयर वैल्यू देखना है. सो 5th ईयर में वैल्यू 1.6107 वो देखते रहना है ना. जैसे आप देखते रहोगे ना, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, तो आपको बाद में ये पास कर दूंगा. देखो ये कंपाउंड सम ऑफ 1 रुपी वाला टेबल देखना है. नाउ अभी 5th ईयर में आपको वो देखते रहना है. और हमारा आंसर क्या है 1.6107. सो 1.6107 देखते रहना. 1.6107 1.6107 देखो 1.611 है, तो 6107 यहाँ पे ही आएगा. इन शॉर्ट 11% पे तो बढ़ जाएगा वैल्यू. ओके तो यहाँ पे आपका 10% का आ गया. सो 10% पे आ जाएगा. ओके सो जी इज़ व्हाट 10%. क्लियर ऑल ऑफ यू. नाउ मैंने आपको बोला है कि सेकंड ईयर माइनस फर्स्ट ईयर डिवाइड बाय फर्स्ट ईयर करोगे ना, तो ये सम्स में एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है. इसलिए मैं बोलता हूँ आपको फॉर्मूला यूज़ करना है, नहीं कि सेकंड माइनस फर्स्ट डिवाइड बाय फर्स्ट करना है. वो कोई सम्स में आता है, हर एक सम्स में नहीं आता है. ओके सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज व्हाट D1 अपॉन PO प्लस G. D1 26.57, PO 145 प्लस G 0.10. क्लियर. तो 0.1832 प्लस 0.10, सो 0.2832 कॉस्ट ऑफ इक्विटी है. क्लियर. जैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी आता है तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग भी हम लोग कर लेते हैं ना. कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग. नाउ कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी. बट कौन से केसेस में जब फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं दिया होगा तब. बट यहाँ पे तो फ्लोटेशन कॉस्ट दिया है, सो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. KR इज व्हाट D1 अपॉन PO प्लस G. सो D1 तो सेम रहेगा 26.57, बट यहाँ पे PO क्या हो जाएगा 150. फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करने से पहले वाला, सो 0.10. सो 0.1771 प्लस 0.10 दैट इज 0.2771 आ गया. सो हम लोग ने सब कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया. अभी डायरेक्टली WACC पे जाना है. या सो फर्स्ट WACC एज पर बुक वैल्यू, WACC एज पर बुक वैल्यू वेट करेंगे. नाउ टेबल तो सेम ही रहेगा. सोर्सेस, अमाउंट, देन प्रपोर्शन, then cost and then weighted cost. now source में देख लो क्या क्या है. लॉन्ग टर्म लोन दैट इज व्हाट डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन. देन प्रेफरेंस शेयर है, देन इक्विटी है, एंड देन रिटेन अर्निंग है. क्लियर. लॉन्ग टर्म लोन का अमाउंट 18 लाख, प्रेफरेंस शेयर्स का अमाउंट 4,50,000, then equity 60 lakh and then 15 lakh. ओके सो आपका आंसर आएगा 97,50,000 टोटल. प्रपोर्शन सो 18 लाख डिवाइडेड बाय 97,50,000 दैट इज 0.19, देन 0.04, देन 0.62 एंड देन 0.15. ये कैसे निकालना आपको आता है. 1 कॉस्ट डिबेंचर का कॉस्ट कितना है 0.1101. प्रेफरेंसेस का कॉस्ट आया 0.1818. इक्विटी का कॉस्ट आया 0.2832. ओके एंड KR का कॉस्ट आया 0.2771. ना मल्टीप्लाई करना है आपको.
So multiplication is what? 0.0209, then 0.0072, then 0.1756 and 0.0416. So total क्या आएगा? 0.2453. So what is WACC? WACC is what? 0.2453 into 100, that is 24.53%. Clear? अभी नेक्स्ट WACC एज पर मार्केट वैल्यू वेट. क्लियर? नाउ अभी मार्केट वैल्यू में देखना हमको कि डिबेंचर का मार्केट वैल्यू इज गिवन, प्रेफरेंस शेयर्स का मार्केट वैल्यू इज गिवन, बट मार्केट वैल्यू कंबाइन दिया है. सो पहले हम लोग को उसको सेपरेट करना पड़ेगा. तो कैसे? विद द हेल्प ऑफ प्रपोर्शन ऑफ बुक वैल्यू. क्लियर? चलो तो कैसे करना है? इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग, उसका अमाउंट कितना दिया? 60 लाख एंड 15 लाख दिया है ना. ना 60 प्लस 15 75 लाख. इट मीन्स इक्विटी क्या बनेगा? 60 लाख डिवाइडेड बाई 75 लाख. हमको प्रपोर्शन निकालना है ना. एंड रिटेन अर्निंग इज व्हाट? 15 लाख डिवाइडेड बाई 75 लाख. ओके, नाउ 60 लाख डिवाइडेड बाई 75 लाख करोगे ना तो 0.8 आएगा, एंड उसको डिवीजन करोगे तो 0.2 आएगा. उसका मतलब क्या हुआ? 80% इक्विटी है एंड 20% रिटेन अर्निंग है. 80% इक्विटी एंड 20% रिटेन अर्निंग. नाउ कंबाइन वैल्यू कितना दिया? 1 करोड़ दिया है. दोनों मिला के कितना दिया? 1 करोड़ मार्केट वैल्यू में. तो इक्विटी का अमाउंट क्या आएगा? इक्विटी इज व्हाट? 1 करोड़ इंटू 80%. तो 80 लैक्स इक्विटी बन गया. 80 लैक्स इक्विटी. एंड रिटेन अर्निंग क्या होगा? 1 करोड़ इंटू 20%. तो रिटेन अर्निंग का वैल्यू क्या बना? 20 लैक्स. क्लियर? तो हम लोग मार्केट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अभी. सो टेबल तो सेम ही रहेगा. सोर्सेस, अमाउंट, proportion, cost and the weighted cost. Source, debenture, preference share, equity and return earning. 4 सोर्स है. नाउ डिबेंचर का मार्केट वैल्यू 19,30,000, प्रेफरेंस शेयर्स का मार्केट वैल्यू 5,20,000, इक्विटी का मार्केट वैल्यू हम लोग ने फाइंड आउट किया दैट इज 80 लैक्स, एंड रिटेन अर्निंग का 20 लाख. तो आपका टोटल आएगा 1 करोड़ 24,50,000. प्रपोर्शन निकालना है. सो दिस अमाउंट डिवाइडेड बाई दिस, दैट इज 16%, देन 4%, 64% एंड 16%. कॉस्ट चेंज नहीं होगा, सेम ही रहेगा. क्लियर? मल्टीप्लाई करेंगे आप. सो 0.017616, देन 0.007272, देन 0.181248 एंड 0.04433. सो आप टोटल करेंगे तो आंसर आएगा 0.250466. पॉइंट में थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा. अगर आप 2 डिजिट पॉइंट के बाद 4 डिजिट यूज़ करेंगे तो थोड़ा बहुत वेरिएशन चलता है. सो WACC क्या आएगा? 25.05%. क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ नेक्स्ट सम इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय, टेक केयर.